नमस्कार बच्चों। आज हिंदी काव्य में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अंदर हम आगे की दोहा और चौपाई पढ़ेंगे। ये द्वितीय भाग है इसका। पहले भाग आपको भेजा जा चुका है और अब हम यहाँ पढ़ेंगे। ये दोहा है यहाँ पे। भरत होय ना राज मधु, विधि हरि हर पद जाय पाए। कवहों की काजी सीकरनी, छेर सिंधु बिनसाए। तो बच्चों, ये उस समय का वर्णन है कि जब भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी को वन में वापस लाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर वे सभी अपने माताओं के साथ और गुरु वशिष्ठ आदि के साथ और सभी जो राज्य के, अयोध्या के राज्य के नगर निवासी थे वो भी जाते हैं। तो वहाँ पर जब भरत जी वहाँ वन में पहुँचते हैं तो जहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कुटी बना के रह रहे थे, तो भरत जी को दल बल के साथ आया हुआ देखकर और रथों के चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी और विजय पताका को देखकर, झंडा जो लगा होता है अयोध्या का, और सैनिक भी थे, तो उसे देखकर लक्ष्मण जी को संदेह होता है। वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि शायद भरत जी को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है, वो हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। शायद वो निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को समझाते कहते हैं कि भरत जी के मन में ऐसी भावना कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे वही इसके बारे में लिखा है कि भरत ही होए ना राजमधु। राजमधु का अर्थ है राज्य प्राप्ति का अभिमान। राजमद, राज्य प्राप्ति का अभिमान। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर माने शिव। इन्होंने कहा कि देखो भ्राता लक्ष्मण, भरत जी को आपने सही तरीके से नहीं समझा। उन्हें राजा के पद का अभिमान कभी नहीं आ सकता, ऐसी भावना उनके मन में नहीं है। चाहे उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी पद मिल जाए तो भी उनके मन में अभिमान नहीं आ सकता। और फिर ये अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। कभौ की कांजी सीकरनी, छेर सिंधु बिनसाए। कांजी माने राय का पानी। कांजी बच्चों हम बनाते हैं तो कांजी जो है पानी में डालने पर वो खट्टा हो जाता है। कांजी का पानी, कांजी 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 के पानी से उसमें खटास आ जाती है। राय का पानी, कांजी माने राई, राई। तो सीकरनी माने बूंद से। सीकरनी माने क्या होता है? बूंद, बूंद से। उन्होंने कहा कि कांजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार कांजी की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुण विहीन कर सकती है, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। अर्थ यह है कि भरत की महानता के सम्मुख अयोध्या का राज्य बहुत छोटा है, इसलिए भरत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान उत्पन्न होने की सब बातें बेकार है, निर्मूल है। ठीक है। तिमुर तरुण तरुणी मकुनी लाई, गगन मगन मकु मेघ मिलहि। तिमुर माने होता है
तरुण तिरनी का मतलब है अंधकार। तिमिर तरुण तरनी मिकु, मकु माने चाहे, तिमिर माने अंधकार, और सूर्य के तरुण तरनी, सूर्य के अंधकार को, अंधकार जो है अंधकार चाहे सूर्य को निगल ले। तो वो अपने श्री राम जी अपने भाई भरत के प्रेम का वर्णन करते अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को समझाते कहते हैं कि चाहे घोर अंधकार सूर्य के तेज को समाप्त कर दे, गगन मगन मगु मेघ मिलाई। मकु माने आप लिखो चाहे, चाहे, और मिलाई माने निगल ले, मिलाई माने निगल ले, निगल ले। तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी कहते हैं चाहे कितनी भी असंभव कार्य हो जाए, परंतु भरत भाई में ऐसी भावना नहीं आ सकती। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, चाहे आकाश बादलों से को में मिलीन हो जाए, और गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गोपद माने गाय के पैर के, जल बूढ़े घट जोनी, जो गाय के पैर के खुर से जो गड्ढा बनता है उसमें जो भरा हुआ जल हो, है नी, और घट जोनी माने घड़े से उत्पन्न, घट जोनी घड़े से उत्पन्न। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, चाहे अगस्त ऋषि उस गाय के बने खुर के गड्ढे में भरे पानी में डूब जाएं, और चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे। छोनी माने पृथ्वी, छोनी माने पृथ्वी, चाहे पृथ्वी अपने सहज क्षमा, चाहे पृथ्वी अपने क्षमा करने के गुण का त्याग कर दे, त्याग कर दे, लेकिन भरत जी के अंदर उस प्रकार की भावना, मान की, अभिमान की भावना कभी नहीं आ सकती। मसक फूंक मेघ मेर उड़ाए, होए ना नरप मद भरत भाई। मसक माने मच्छर, फूंक माने फूंक मारने से, मेरू उड़ाई क्या किसी मच्छर के फूंक मारने से पर्वत उड़ सकता है। होए ना नरप मद भरत भाई, मेरे भाई भरत में कभी भी राजा के पद का अभिमान नहीं आ सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, तो कहते हैं हे लखन मुझे पिताजी की शपथ है, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। और परिवार में भरत जी के समान कोई, जो भाई के समान, भरत के समान कोई अच्छा भाई का संबंध नहीं है। अर्थात भरत जी वो कहते हैं कि मैं पिताजी की सौगंध लेके कहता हूँ कि भरत जी के समान पवित्र हृदय वाला कोई भी संबंधी नहीं है। अर्थात भरत जी स्वच्छ और पवित्र मन वाले मेरे भाई हैं। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलय रचय पर पंच विधाता। विधाता माने विधि। और वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने श्रेष्ठ रूपी गुण रूपी श्रेष्ठ और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। विधाता भरत हंस रविवंश तड़ागा। तो वो कहते हैं भरत जी जो है सूर्य वंश में एक सूर्य रूपी तालाब में और हंस रूपी रूप में आकर जन्म कीन गुण दोष विभागा। उन्होंने इस कुल के गुण दोष को दूर कर दिया। जिस प्रकार से जो हंस है वो अच्छा बुरे का गुण को दूर कर देता है, इसी प्रकार से भरत जी ने सूर्यवंशी तालाब में और हंस भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर अपने गुणों से अच्छे बुरे का ज्ञान दूर कर दिया है।
इसी प्रकार भरत के गुण और गहे गुण पय तजिग अवगुण बारी, जिस प्रकार से उन्होंने गुणों का, जिस प्रकार से हंस गुणों को ग्रहण कर लेता और अन्य चीज़ों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार से गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुणी जल का त्याग कर दिया है और अपने यश से संसार को प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। तो रघुनाथ जी अर्थात श्री राम जी श्री भरत जी के चरित्र के शील गुणों की प्रशंसा करते हुए उनको बहुत सराहना करते हैं, अर्थात अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। मगन रघुराव प्रेम पयोधि, प्रेम पयोधि माने हैं प्रेम रूपी सागर, प्रेम रूपी सागर, प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलंकार है रूपक और शैली है गय, भाषा अवधि है। सुनि रघुबर बधि बानी विबुध देख भरत पर हेत सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। तो यहाँ पे जो है विबुध माने देवता, देवता लोग, देवता। सकल माने संपूर्ण। तो इस दोहे में भरत जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें धर्म की धुरी बताया। श्री राम जी ने किसकी धुरी बताया? धर्म की धुरी बताया। श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करने लगते हैं। सुनि रघुवीर बानी विविध देख भरत पर हेत। भरत जी पर विशेष स्नेह देखकर सभी देवता भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। और ऐसे कृपा के निधान दया के सागर भगवान श्री राम की सभी देवता प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम के समान कृपा के धाम प्रभु कौन है, अर्थात उनके समान कोई कृपालु नहीं है। जो ना होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरि धरि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा। तो धरनी माने पृथ्वी, धरती। तो सभी देवता आपस में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि यदि भरत जी का धर्म जन्म ना होता तो धर्म को कौन धारण करता, अर्थात इस संसार में भरत का जन्म जो है धर्म को धारण करने के लिए ही हुआ है, अर्थात उनकी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के अगम्य अर्थात कल्पनातीत भरत जी की गुण गाथा को आपके अतिरिक्त कौन जान सकता है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, यानी आपके कुल के श्रेष्ठ भरत जी के गुणों की गाथा को कौन जान सकता है। को जाने तुम बिन रघुनाथा, तुम्हारे बिना कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति दुख सुख लेहो न जाए बखानी। और राम लक्ष्मण की ये बातें सुनकर सभी को बहुत सुख मिलता है, अर्थात देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण राम और सीता जी इतने अधिक आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति सुख लेउ न जात बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। और यहाँ पे भरत जी ने अपने सभी बाधु बंधुओं के साथ परिवार के साथ मंदाकिनी नदी में, गंगा नदी में स्नान किया और अपने पुण्यों को मनाया कि हमारा श्री राम से दर्शन हो जाए। और भरत जी जो है मंगल कामना करते हुए नहाते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा मागी मात गुरु सचिव नियोगा। और इस प्रकार से भरत जी ने सभी लोगों को नदी के सामने रोक दिया
गुरु और माता और मंत्री सुमित्र से आज्ञा मांगकर निषाद राज छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर भरत जी उस स्थान की ओर चले भरत सिय जहां सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। निषाद राज गुहा जी के साथ गए वहां। समझे मात करत अब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन जाए। और उनके मन में अपनी माता के प्रति जो कुतर्क चल रहा था वो उसको सोचते हुए, वो अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़े। राम लखन सिया सुनी मम नाव, उठे जनी अनंत जाहि ठाऊं। और केकई की यही करने को याद करते हुए उन्होंने अपने मन में करोड़ों कुतर्कों को कुचलते हुए कहा कि कहीं राम लक्ष्मण सीता जी मेरे नाम को सुनकर इस स्थान को छोड़कर कहीं और न चले जाएं। उठी तज अनंत जहे तज जाऊं ठाऊं, त्याग कर। उठी यानी अनंत जाए तज ठाऊं, अर्थात कहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उस स्थान को त्याग कर कहीं और ना चले जाएं। तो इस प्रकार से भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम, माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी का ध्यान धरते हुए अपनी धुन में अपने प्रभु को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। आगे देखते हैं। मातु मते महु मानी मोहि, जो कछु करे सो थोर, अग अवगुण क्षमे आदर ही, समुझे अपनी ओर। तो भरत जी के मन में संकोच है और वो सोचते जाते कि मुझे माता केके के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें वे थोड़ा ही है, मुझे फिर भी विश्वास है वे मुझे अपना पक्ष मानकर मेरे सभी पापों को क्षमा कर देंगे। अध अवगुण, अवगुण माने बुराई और क्षमी माने क्षमा कर देंगे। तो मुझे अपने मेरे दया निधान भगवान श्री राम मेरे सभी गुणों को क्षमा कर देंगे, मुझे माफ कर देंगे और मेरा आदर ही करेंगे। जो पर हरि मलिनी मन जानी, मैं सन्मान सेवक मानी। तो कहते हैं कि भगवान मैं मिलने जा रहा हूँ मेरे प्रभु श्री राम, चाहे मुझे कितना ही मलिन नीच समझें, लेकिन मैं उनको अपना मैं उनका सेवक ही हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। सेवक मानी, सेवा करने वाला। तो भरत जी मन में सोचते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर त्याग कर दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियां ही। मोरे शरण राम को पनही माने जूतियां। राम स्वामी दोष सब जाने, और भगवान श्री राम मेरे स्वामी है, मेरे सब दोषों को जानते हैं, निश्चित ही वो मेरे अवगुणों को क्षमा कर देंगे। मेरे भैया श्री राम करुणा के निधान हैं, दया के सागर हैं, वो मेरी सब बातों को जानते हैं। इस प्रकार से भरत जी निश्चल मन से भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और उनसे मिलने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। तो कहते हैं इस प्रकार से कि सारे संसार में कि मछली का अपने जल के प्रति प्रेम और चातक पक्षी का जल के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के बंधन को कौन नहीं जानता। अर्थात कि भरत इस संसार में इसके पात्र तो चातक और मछली हैं जो अपने नेम और प्रेम को सदैव बनाए रखने में निपुण हैं। इस प्रकार की बातें सोचते हुए भरत जी मार्ग में जा रहे हैं। अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और इस प्रकार की बात सोचते भरत जी
वन में जा रहे हैं अपने पथ पर, उनका सभी शरीर स्थिर या थक गए हैं। फेरत मनो मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। तो उनकी मति में आता है कि माँ ने ऐसा करा, तो उनके मन में आता है कि तुम वापस लौट चलो। लेकिन चलत भक्ति बल धीरज दोरी, लेकिन भगवान श्री राम की भक्ति में लीन भरत जी अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा देते हैं। उनकी भक्ति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतार पाओ। और श्री रघुनाथ जी के स्वभाव के विचार कर उनको समझाता है उनका मन, और उनके पग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। तो दशा माने स्थिति, दशा, दशा। और हाँ, वो कहते हैं, कवि कहते हैं तुलसीदास जी, उस समय तो भरत जी की स्थिति ठीक ऐसे ही थी कि जिस प्रकार से जल में भौरे की गति होती है, अली भौरे की गति होती है, तो भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, अर्थात अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल गए। भा निषाद ते ही समय विदेहु, देख भरत कर सोच स्नेहु। भा निषाद ते ही समय विदेहु। तो इस प्रकार से भरत जी जो है उनकी अपने भगवान श्री राम की भक्ति में मग्न, उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे भरत जी के चरित्र का कवि जी ने किया है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक ये पढ़े हैं। आगे की वीडियो जो है आपको भेजी जाएगी। जब अगला हिंदी का टर्म्स होगा आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। यदि किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मुझसे विद्यालय में इसका अर्थ पूछ सकता है। धन्यवाद।